हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 पेपर 4 से संबंधित इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले भी कई बार गेस क्वेश्चन करा चुका हूं पेपर 3 और पेपर 4 दोनों का, लेकिन इस वीडियो में मैं निचोड़ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। हर एक चैप्टर से 2-3 करके क्वेश्चन बतलाऊंगा, आप उसको कर लेना, आपका पेपर बढ़िया से चला जाएगा। एक दो क्वेश्चन नहीं बल्कि सारा का सारा क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से मिल जाएगा, और ये मैं स्ट्रांगली कह रहा हूँ। इसीलिए हर हाल में आप इन सभी क्वेश्चन को बढ़िया से कर लीजिएगा। आपको पता है पेपर 4 में टोटल 4 सेक्शन है। एक पहला जो है ये नोवेल का है, उदरिंग हाइट्स का। दूसरा जो है वो भी आपका नोवेल का ही है, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड वो है। तीसरा आपका एस्से है और फिर लास्ट शॉर्ट स्टोरी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग उदरिंग हाइट्स के बारे में आपको बतलाता हूं। उदरिंग हाइट्स से आप लोग केवल और केवल 2 क्वेश्चन को कीजिएगा। एक कर लीजिएगा उदरिंग हाइट्स का जो कैरेक्टर है हेड क्लिप, हर हाल में इसको कर लीजिएगा, मान के चलिए क्वेश्चन आना तय है। तो एक आप हेड क्लिप का कैरेक्टर कर लोगे, और दूसरा आप लोग कर लेना उदरिंग हाइट्स का समरी। समरी मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब लास्ट मोमेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन करना संभव नहीं है। अगर आप समरी कर लेते हो फिर सवाल तो आएगा इसी में से, कोई भी सवाल बनाएगा जो मैं गेस करके दिया हूं सवाल वहीं से बना आएगा। आप यहाँ पे थोड़ा क्या करोगे, बढ़िया से दिमाग का काम करोगे। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन उदरिंग हाइट्स, आपने क्वेश्चन नहीं करा है, केवल आपने समरी करा है। तो क्या करोगे, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे दोगे, लास्ट में कंक्लूजन दे दोगे, और इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा पॉइंट में क्या करोगे, जो क्वेश्चन आएगा उसी को लिख करके अंडरलाइन कर दोगे और समरी लिख दोगे, काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बाद बाकी अगर आपके पास समय हो तो मैं कहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा कर लीजिएगा, इसका मैं स्पेशल कंटेंट दिया हूँ। साथ ही साथ लव एंड हेट रिलेशनशिप वाला भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर ये कर लोगे तो थीम का सवाल आएगा, फिर भी आपसे सवाल बन जाएगा। बाद बाकी नैरेटिव आर्ट ऑफ उदरिंग हाइट्स, नैरेटिव टेक्निक ऑफ उदरिंग हाइट्स एज ए स्पिरिचुअल ट्रेजेडी, एटमॉस्फेयर ऑफ द नोवेल उदरिंग हाइट्स। इसमें क्या कीजिएगा, हर क्वेश्चन का 2 से 4-5 लाइन आप कर लीजिएगा और समरी केवल कवर कर लीजिएगा। हर क्वेश्चन में क्या करोगे, कोई भी सवाल बनेगा तो पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे, और दूसरे नंबर पॉइंट में उस क्वेश्चन का 4-5 लाइन ऑथेंटिक आंसर लिखना है और फिर उसमें समरी ऐड कर देना है। लॉन्ग क्वेश्चन में नंबर नहीं कटेंगे, आप लिख करके आओगे, नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो उदरिंग हाइट्स के लिए ये कर लीजिएगा। बाद में कि अगर आपके पास समय हो तो इन सभी का तैयारी कर लीजिएगा, हमारे पास इसका नोट्स है, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। अब आइए फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड में। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड में ज़्यादा इश्यू नहीं है, यहाँ पे केवल 2 क्वेश्चन आप कीजिएगा। एक कीजिएगा गैब्रियल ओ का कैरेक्टर, और दूसरा कर लीजिएगा थीम और टाइटल, और हाँ समरी एक कर लीजिएगा एक्स्ट्रा, बस इसके अलावा कुछ नहीं कीजिएगा। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड का टाइटल कर लोगे, थीम कर लोगे और समरी कर लोगे, और एक कैरेक्टर कर लोगे गैब्रियल लोग। समरी से ही कैरेक्टर तैयार हो जाता है, समरी से ही टाइटल, थीम, प्लॉट, कंस्ट्रक्शन सारा कवर हो जाता है, इसलिए मैं समरी पे जोर दे रहा हूँ। बाद बाकी गैब्रियल ओ का कैरेक्टर हाल हाल में कर ही लेना है, क्योंकि ये सवाल यहाँ से बनेगा ही बनेगा। हो सके तो थोड़ा बहुत इसको देख लीजिएगा फैनी रोबिन को, बाद में की जरूरत नहीं है। गैब्रियल ओ को बढ़िया से कर लीजिए, थीम टाइटल कर लीजिए और समरी कर लीजिए। मान लीजिए समरी आपने तैयार किया, सवाल आ गया फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एज अ रस्टिक नॉवेल, तो क्या करोगे, पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे, और दूसरा पॉइंट्स बनाओगे फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एज अ रस्टिक नॉवेल, और फिर इसके नीचे समरी लिख दोगे। ये क्वेश्चन आ गया तो फिर इसको भी क्या करोगे, दूसरे पॉइंट में लिखोगे, अंडरलाइन करोगे और इसके नीचे समरी लिख दोगे, बस हो गया काम। अब आइए आप लोग एसए में आपको यहाँ पे 2-3 एक्स्ट्रा करना होगा। शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो था आपका उदरिंग हाइट्स का और फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड का, यहाँ पे क्या होता है, एक्सप्लेनेशन में सवाल नहीं फंसता क्योंकि एक ही चैप्टर है, दोनों एक एक करके चैप्टर है। लेकिन एस्से का जब आप सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे पाओगे कि 6-7 करके एस्से दिए हैं, 6-7 करके शॉर्ट स्टोरी दिए गए हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो ऊपर का 3 ही काफ़ी है, ब्यूटीव्स, द मनी बॉक्स और ड्रीम चिल्ड्रन। इतना कर लेते हो तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन में थोड़ा इशू क्रिएट करेगा। इसीलिए आप लोग ऑन सुपरस्टिशंस एंड प्लेजर्स, इन 2 को थोड़ा एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना थोड़ा बहुत। बाद में कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए यही 3 काफ़ी है, तो ये आपका इससे में हेल्प करेगा। अब आइए शॉर्ट स्टोरी में। शॉर्ट स्टोरी में ज़्यादा इशू है नहीं, केवल 3 ही चैप्टर आपको पढ़ना है, द काइट, द वर्टिकल लेडर एंड द डचेस एंड ज्वेलर। इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका द काइट और वर्टिकल लेडर से ही आएगा। एक्सप्लेनेशन में आपको ये तीनों हेल्प करेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में डचेस एंड ज्वेलर नहीं आएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। यही 2 से आपको एक सवाल आपके पेपर में मिल जाएगा। तो ये तो हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन के लिए भी हम लोग वीडियो बनाए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप उसको 1 बाय 1 देख लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों ऊपर जितने क्वेश्चन देखे हो जो मैं गेस क्वेश्चन के रूप में कराया हूं, इन सभी का आंसर वो भी सिंपल लैंग्वेज में हैंड रिटेन नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा या फिर इवनिंग में कॉल कीजिएगा। दोस्तों पार्ट 2 में 2
ऑनर्स के पेपर होते हैं, पेपर 3 और पेपर 4। जब आप हमारे साथ जुड़ोगे तो मैं दोनों ऑनर्स पेपर का सिंपल लैंग्वेज में नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, 5 से 6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा दूंगा, सिलेबस का कंटेंट शेयर कर दूंगा। इतना ही नहीं, आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड करूंगा, गर्ल्स का अलग ग्रुप है, बॉयज़ का अलग ग्रुप है। कोई डाउट आएगा तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल करोगे, मैं इवनिंग में फ्री होता हूँ, उस टाइम आपका डाउट भी लूँगा। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज या फिर इवनिंग में कॉल कीजिएगा, अपना सेशन और यूनिवर्सिटी का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।